G in the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे। और आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर जो 1-2 है वो बड़े ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये पेपर PPS PMS पंजाब का पेपर है और ये रिसेंटली भी पेपर हुआ है PMS पंजाब के। इस पेपर में पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस के पेपर में मैंने आप लोगों के साथ ओवरऑल पेपर को एनालिसिस करेंगे, कैसे सवाल आया था, ओवरऑल पेपर कैसा था। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की थ्योरी पूछता है मटेरियलिज्म के ऊपर और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये पास पेपर्स की तरह ही पास पेपर में ही सवाल आया था। नेक्स्ट सवाल था हमारे पास हॉबीज़ के ऊपर आया था। हॉबीज इज इन अ फेवर ऑफ सोवरेनिटी, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, गिव आर्गुमेंट्स। फुल पैक्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई इतनी उसने पास से चीज़ें नहीं दी, वही कुछ पॉइंट्स थे वो सारे लिखने थे। इसके बाद हमारे पास आता है डिस्कस द फीचर, पावर एंड फंक्शन ऑफ द किंग नरेटेड बाय निज़ामुल मुल्क। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, इसमें आपने फीचर्स लिखने थे, पावर लिखने थे, फंक्शन लिखने थे ऑफ अ किंग, जो कि स्पेसिफिकली निज़ामुल मुल्क ने बताया है। ठीक है, इस सवाल के 3 पार्ट थे, फीचर अलग था, पावर अलग था, फंक्शन अलग था। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल था एक्सप्लेन दी मावर्दीज व्यू ऑन इमेच्योर इन डिटेल। ओवरऑल पेपर वाज क्वाइट टेक्निकल, आई कैन से कि बड़ा डिफ़िकल्ट इम्तहान था, क्योंकि जो स्टूडेंट दे के आए वो भी बाद में बताया था कि सर चीज़ें जो थी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, पेपर में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था उनको। एनीवेज उसके बाद जी मेरे पास क्वेश्चन है लॉ हैज़ क्लोज एसोसिएशन विद लिबर्टी, और इसको आपने रेफरेंस के साथ देना था विद मॉडर्न एज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ था, मॉडर्न एज यानी कि आजकल का जो टाइम है उसके मुताबिक हमने एग्जांपल देनी थी। उसने कहा जी लॉ जो है, कानून जो है वो लिबर्टी यानी कि आज़ादी के साथ क्लोजली एसोसिएशन है। अगेन आपको जो मॉडर्न एज की एग्जांपल के साथ रेफरेंस देना था, इट वाज क्रिटिकली एग्जामिन वाला सवाल था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था क्रिटिकली एग्जामिन द सोर्सेस ऑफ लॉ। ईजी है, ईजी था। डू यू थिंक दैट इक्वालिटी ऑफ लॉ इंश्योर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। तो यस, इक्वालिटी होगी तो फंडामेंटल होगा, या आप यस भी कह सकते थे, नो भी कह सकते थे, इट्स अप टू यू, आपके आर्गूमेंट्स पर डिपेंड करता है। इसके बाद जी हमारे पास था यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हाईलाइटिंग मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। वेरी इजी क्वेश्चन, और ये ऑलमोस्ट सारों ने ही सवाल अटैम्प्ट किया होगा, इजी क्वेश्चन था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रेशर ग्रुप को बताएं और एक्सप्लेन द पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल मेथड अडॉप्टेड बाय प्रेशर ग्रुप्स। तो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बताना था, इट वाज अगेन ईजी। उसने क्योंकि आपको एक कहा है कि डिस्कस द वेरियस पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल मेथड्स अडॉप्टेड बाय प्रेशर ग्रुप टू मेक लेजिस्लेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है कैसे बनाते हैं। तो ओवरऑल पेपर 2 सवाल ईजी थे, बाकी मैं कुछ स्टूडेंट्स के मुताबिक उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा था। ओप्स, तो ये मेरे पास था पेपर 1। इसके बाद मेरे पास आता है पेपर नंबर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस पेपर में पहला सवाल मेरे पास आता है कमेटी सिस्टम इन फेडरल डेमोक्रेसी, और ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस से था। तो जिसने यूएस हिस्ट्री रखा था, यूएस हिस्ट्री यानी कि आपका सब्जेक्ट था सीएसएस वाला, ऑब्वियसली बहुत से एस्पायरेंट सीएसएस के भी इसमें आते हैं, तो उनके लिए सवाल करना आसान था। अदरवाइज़ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको नहीं पता था तो आप कमेटी सिस्टम नहीं लिख सकते थे। उसके बाद अप्रोच बाय आलमंड आता है। फंक्शनल अप्रोच बाय आलमंड इज़ मोर ऑर्डर मेंटेनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर स्टेबल डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर आपको आलमंड का नहीं पता था तो यू कांट डू इट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको मतलब नॉलेज इतना नहीं, लेकिन वो आप कहते हैं ना क्रिटिकली एग्जामिनेशन, वो आप उसमें चेक होता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपका नॉलेज चेक हो रहा था। आगे वो आप हमसे कहता है कि डिस्कस द रीज़न फॉर द सर्वाइवल ऑफ किंगशिप इन ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम आपका सिलेबस कैसा था, उसमें से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा कि रीजंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ किंगशिप, कैसे रीजंस बताएं। उसके बाद मेरे पास आता है कम्युनिस्ट पार्टी इन फॉर्मर यूएसएसआर। कम्युनिस्ट पार्टी का रोल क्या था
रशिया जो पहले था टूटने से पहले, उसके अंदर क्वाइट आई कैन से कि ऑब्वियसली नॉलेज होगा तो आप कर सकते थे। अगला बड़े खूबसूरत सवाल दिया, माई मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डायनेमिक ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वर्सेस मुस्लिम नेशनलिज्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश इन द सब कॉन्टिनेंट। तो हमने इसमें बताना था मुस्लिम नेशनलिज्म और इंडियन नेशनलिज्म को दोनों को आपस में कंपेयर करना था जब हम लोग ब्रिटिश एरा में, यानी कि 1947 से पहले के एरा में हमने लिखना था। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और मोस्टली स्टूडेंट ने ये किया भी है। उसके बाद बड़ा इजी, इंतहाई इजी क्वेश्चन, एलोबरेट द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्पोज ऑफ फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। वेरी वेरी इजी, ये भी ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने दोनों सवाल किए होंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 में आता है, गिवन अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ नेशनल असेंबली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो आई कैन से इट इज़ इजी क्योंकि आपने फंक्शन ऑफ नेशनल असेंबली लिखना था और बट अगेन अगर आपको नहीं पता था कि क्या फंक्शन है तो यू कांट डू दिस क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्कस इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ मिल्लत बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये भी इन डेप्थ नॉलेज इसमें भी रिक्वायर्ड था क्योंकि अगर आपको नहीं पता था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मिल्लत के बारे में क्या कहते तो यू कांट डू इट। दिस वाज ऑल अबाउट पेपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये पेपर ए और पेपर बी हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। पेपर ए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर था जिसमें बच्चों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। 2 सवाल इजी थे, बाकी थोड़े से मुश्किल थे। इसमें 3 एक सवाल इजी थे, बाकी एक सवाल में थोड़ा सा मसला करना पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, स्टूडेंट कह रहे हैं जो पेपर दे के आए हैं। तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी पेपर को इस तरीके से एनालिसिस करेंगे और फिर इससे मज़ीद आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ CSS 2026 की तैयारी का भी पूरा रोड मैप शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट पेपर, जिसमें हम एक नए पेपर के साथ एनालिसिस करेंगे। एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट पेपर हम कौन सा एनालिसिस करें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।